अभी हम औरैया में मौजूद हूँ और देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए यहाँ नहीं है। यहाँ एक ऐसा वाकया यहाँ हुआ है, नया जमाना पुराना तरकीब। यहाँ चोरों ने कुछ उसी तरह का घटना का अंजाम दिया है जो आप देख सकते हैं। कैमरामैन से जरा आग्रह करेंगे वो पुराना तरकीब क्या है हम जरा आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये दीवार जो आप देख रहे हैं यूं ही या टूटा हुआ नहीं है और न तो इसे किसी ने गिराया गया। चोरों ने यहाँ इस तरह का घटना का अंजाम दिया है और यहीं दीवार तोड़ करके चोर अंदर प्रवेश करते हैं और पूरी घटना का अंजाम देते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद है, हम जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरुदयाल यादव हुआ। अभी देख रहे हैं ये किस तरह का हुआ और कब की ये घटना है? 30 तारीख की रात की घटना है। ये करीब 1 बजे और 3 बजे के बीच की घटना है। तकरीबन 1 और 3 बजे के बीच में हुआ है ये। जी। और अचानक जो है इस तरह की घटना घटी है जी, जो आज से पहले करीब 20-25 वर्ष पहले ये हुआ करता था जी। पर आज इस तरह का जो घटना देखने को मिला है ये एक पुराना तरकीब 19वीं सदी का तरकीब है ये। जी बिल्कुल। और आज के ये डिजिटल जमाने में जो चोर दूसरे ढंग से चोरी किया करते थे वो पुराने हथकंडे से चोरी कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों को पता नहीं चल पाया। लोग सोच ही नहीं सकता कि इस तरह का आज के इस तरह का घटना घटेगा जी। इसलिए जो है लोग इस पर गौर नहीं कर पाए और थके मरे किसान लोग हैं जी, सोए हुए अवस्था में हुआ है जी। खेतीबाड़ी का भी दिन चल रहा है। खेतीबाड़ी का दिन चल रहा है जी, इसलिए पता नहीं चल पाया। जब चोर चोरी करके चला गया जी तो गांव के कुछ लोगों ने इसको देखा कि भाई यहाँ तो दीवार कटा है, कुछ सामान फेंका हुआ है। जी। तब जाकर के जानकारी हुई घर वाले को, तो घर वाले फिर रोने पिटते हुए अपना सामान को देखा। जी। करीब 2 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है इनका। जी, तकरीबन 2 लाख का नुकसान हुआ है जी। जिसमें चांदी का जेवर बहुत काफी मात्रा में था जी, सोने का भी जेवर था जी, कपड़ा था और कुछ नगद पैसा भी था जी। लगभग 5,000 जो मजदूरों को देने के लिए रखा गया था। बिल्कुल। तो वो सब नुकसान हुआ, मिला जुला करके 2 लाख के आसपास का नुकसान इनका हुआ है। जी। हम लोग भी सुबह आए, मुखिया जी को भी सूचना दे करके बुलाए। उन्होंने थाना प्रभारी को यहाँ से मोबाइल के जरिए सूचना दिए, दिखाए कि देखिए सर इस तरह का यहाँ घटना हुआ है और कटा है, आप आके इंक्वायरी कर लें। पर पुलिस अभी तक यहाँ नहीं आई है। बताना चाहेंगे गुरुदयाल जी कि यह जो घटना जो यहाँ अंजाम दिया है बदमाशों ने, क्या इससे आसपास के लोगों में किस तरह का माहौल है? अरे बहुत भयंकर माहौल है, लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। इसी गांव के एक और टोला खमरवाडी में जी, वहाँ भी ये घटना हुआ है, इसी तरह की घटना है। वो कब की घटना है? 8 दिन पहले, आप यूँ कहें तो 24-25 तारीख की वो घटना है। यानी तकरीबन 8 से 10 दिन के बीच में ही। हाँ, आज रात में भी हम लोग जी 4 बजे भोर तक जगे हुए हैं, रपेटा रपेटी चल रहा है, पकड़ में चोर नहीं आया है जी। और तीनों टोला के लोग रात भर जगे रहते हैं। ऐसा समय आ गया कि 21वीं शताब्दी में डिजिटल जमाना में लोगों को रात भर जगना पड़ रहा है। रात भर जगना पड़ रहा है, 4 बजे भोर तक हम लोग जगे रहते हैं। ऐसा तो हम भर सोना पड़ता है। ऐसा तो हम लोग सुनते थे कि 40-50 साल यानी 1980 और 90 के दशक में इस तरह का घटना का अंजाम हुआ करता था, जिस कारण से लोग रात भर नहीं सोते थे, पहरा दिया करते थे। और आज कहीं न कहीं आज उसी तरह का पुनरावृत्ति हो गया है। औरत बच्चे से लेकर के बूढ़े पुराने नौजवान सभी लोग जग रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ फिर से जंगल राज यहाँ पुनरावृत्ति हो गया है? पूरा का पूरा जंगल राज का पुनरावृत्ति हो गया यहाँ से। यानी नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि सुशासन की राज है और सुशासन की राज में रात्रि जागरण लोगों को करना पड़ रहा है। ये सुशासन की सरकार है? ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है जी। हम नीतीश कुमार को नहीं मानते कि ये सुशासन की सरकार है। बिल्कुल। आप इनका देखेंगे कि दारू बंद और लोग दारू पी करके डकैती करता है। कौन सा दारू बंद है ये इनका? कागजी पन्नों पर सिर्फ बंदी है, सिर्फ कागजी पन्नों पर, और लाचार लोगों को परेशान किया जाता है। बिल्कुल। जबकि ऑफिसर लोग भी दारू पिया करते हैं। ये सुशासन वाली सरकार में चोर लुटेरों का, चोर उचोकों का जो है दबदबा बढ़ गया, दबदबा बन गया है, राज बन गया उन लोगों का। अब बताइए इस तरह का 2025 में लोगों को रात्रि जागरण करना पड़े और सरकार बोले कि ये सुशासन की सरकार है, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल हैं और सभी लोग सभी शांति व्यवस्था से चैन से जीवन जी रहे हैं।
तो आप इस तरह का घटना जो यहाँ अभी औरैया में देख रहे हैं, इसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जो है मेरे साथ यहाँ गिरीश स्वामी मौजूद है, जिनके घर में इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया है। हम इन्हीं के जुबानी से जानते हैं कि आखिर इनके घर में ये घटना किस प्रकार का हुआ, और जब ये घटना घटी तो क्या उस घर में कोई गिरीश स्वामी या उनके परिजन कोई उस घर में थे या नहीं थे, या कितने रुपये की सामान की चोरी की गई है, चोरों ने किस प्रकार का घटना का अंजाम दिए हैं, सारी बकिया इन्हीं के जुबानी से जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? ब्रह्मदेव यादव। कब की घटना है ये? वही 30 तारीख रात का है। 30 तारीख के रात में? हाँ। जब ये घटना घटी क्या उस समय आप घर में थे? हाँ, घर में ही थे हम लोग। घर में थे, सोए हुए थे। क्या पता नहीं चला जब दीवार चोर तोड़ रहे थे? हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। मालूम नहीं पड़ा? मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, घर में कितने सदस्य आप लोग सोए हुए थे? हम लोग 4 आदमी थे। हम लोग 4 आदमी थे। हाँ। क्या बताना चाहेंगे कितने रुपए की चोरी हुई है? 2 लाख से कम 2 लाख का। क्या क्या सामान चोरी हुई है? चांदी का जेवर था, जी। सोना का कुछ था जी। वो कपड़ा उपड़ा था। 1000 रुपया। कितने रुपए की नकदी की? 5000 था। 5000 की। हाँ, मतलब खेती आदमी हम लोग हैं, गृहस्थी करने वाले, मजदूर को देने के लिए रखे थे घर में। क्या कभी सोचे थे कि इस तरह का घटना का अंजाम जो है आपके गांव में इस तरह का हो सकता है? आज तो हुआ ही नहीं था। आज तक नहीं हुआ था। हम लोग के उम्र में आज तक नहीं हुआ था। यानी लोग भूल चुके थे इस तरह का घटना पहले हुआ करता था, आपके जमाने में हुआ करता था। पहले हुआ करता था, लेकिन आप जो है इस तरह का चोरी नहीं होता था। ये फर्स्ट ये काम हुआ है। ये जो है नया जमाना में पुराना तरकीब है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? वही तरकीब है, ये पुराना तरकीब है ना। इस घटना की जानकारी सबसे पहले आपको किसने दिया और कब दिया? आपको कैसे पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गया? वो पड़ोसी वाले दिए हमको ना। पड़ोसी वाले दिए? हाँ, बाथरूम जा रहे थे उधर जी। भोर कितने बजे? सुबह करीब 4 बजे लगभग। सुबह करीब 4 बजे? हाँ जी। तो वो देखे, वो घूम के उधर से आए तो देखे वो, तो हम लोग को खबर की हो। इसकी सूचना जो आपने पुलिस प्रशासन को दिए? हाँ, खबर क्या लिखित आवेदन दिया या मौखिक दिए हैं? लिखित नहीं दिए। क्या पुलिस आई थी, जांच के लिए आई थी? अभी तक आई नहीं है वो। अभी तक नहीं आई है? नहीं। तो देख सकते हैं डिजिटल जमाना में पुराना तरकीब के माध्यम से चोरों ने यहाँ घटना का अंजाम जो औरैया में दिया है, जो आप देख सकते हैं। कैमरामैन जरा पुनः फिर से दिखाने का कोशिश करेंगे, जरा जूम कर अंदर का दृश्य दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, इसी स्थान से यहाँ चोरों ने यह घटना का अंजाम दिया है। देख सकते हैं ये दीवार को तोड़ा है। जो ये जमाना जब मिट्टी का दीवार हुआ करता था, उस समय चोर आकर के बड़े आराम से जो दीवार तोड़ करके, जिसे सिंध काठी कहा जाता है, और सिंध मारी करके यहाँ से चोरों ने घटना का अंजाम दिया है। जैसे गिरीश स्वामी का कहना है 2 लाख की लगभग क्षति हुई है, जिसमें कि चांदी के अलावा तकरीबन 5000 रुपये नकदी चोरों ने यहाँ से घटना का अंजाम दिए हैं। सावन का महीना चल रहा है, मजदूरों के लिए इन्होंने पैसा 5000 की नकदी व्यवस्था किए थे, लेकिन 30 तारीख के रात में चोरों ने इस तरह का सिंध काटी करके चोरी की घटना का अंजाम दिया है। जेवर के साथ साथ महंगा कपड़ा और अन्य जरूरी सामान को भी चोरों ने यहाँ से लूट करके यहाँ से फरार हो गए हैं। जब देखा कि इस तरह का कटा हुआ सीन है, तब गिरीश स्वामी को जानकारी देते हैं। गिरीश स्वामी गांव के मुखिया जी को जानकारी देते हैं। मुखिया जी आते हैं और यहाँ से पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिए थे कि हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आई है। जैसा कि अभी चचा बता रहे थे कि नीतीश कुमार के राज में पुराने तरकीब के चोर जो कि लोग भूल चुके थे, लगभग 1980 से 90 के दशक में इस तरह का पहरा दिया करते थे और रात्रि जागरण करते थे। लेकिन वही आज डिजिटल जमाना 2025 में लोगों को रात्रि जागरण करने को मजबूर है। तो आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के सुशासन वाली राज में चोरों ने इस तरह का नया जमाने में पुराने तरकीब के माध्यम से चोरी की घटना का जो अंजाम दिए हैं। नीतीश कुमार जो है बड़े बड़े डींगे देते हैं कि हमारे राज्य में लोग सकुशल हैं, सभी जो है सुख चैन की जीवन जी रहे हैं। तो इस तमाम जो है इस घटना के बारे में आप सबका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ, अलग स्थान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।